तो आइए आपको बताते हैं गौतम बुद्ध की जीवन कथा के बारे में। गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, का जीवन कथा संसार को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देती है। उनका असली नाम सिद्धार्थ था और उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता माया देवी थीं। सिद्धार्थ का जन्म एक शाही परिवार में हुआ और उनका जीवन प्रारंभिक समय से ही सुख सुविधाओं से भरपूर था। परंतु उनका जीवन केवल एक राजकुमार के विलासितापूर्ण जीवन तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने संसार की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक महान यात्रा की, जिससे अंततः उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो संपन्न था और उनके पिता शुद्धोधन ने उनके लिए हर प्रकार की सुख सुविधा की व्यवस्था की थी। उन्हें राजकुमार होने के नाते हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक शिक्षा दी गई। उनके पालन पोषण में यह ध्यान रखा गया कि वे संसार के दुख दर्द से अछूते रहे। राजा शुद्धोधन को ज्योतिषियों ने बताया था कि सिद्धार्थ या तो महान सम्राट बनेंगे या महान संत। राजा ने उन्हें संत बनने से रोकने के लिए उन्हें हर प्रकार की विलासिता से घेर दिया था। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ। यशोधरा से उन्हें एक पुत्र रत्न भी हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। एक ओर सिद्धार्थ को राजमहल में हर प्रकार का सुख सुविधा प्राप्त था। दूसरी ओर उनका मन हमेशा से ही संसार की गूढ़ समस्याओं को समझने के लिए जिज्ञासु था। सिद्धार्थ का जीवन तब बदल गया जब वे एक दिन अपने महल से बाहर निकले। उन्होंने 4 दृश्य देखे जो उनकी जीवन दृष्टि को पूरी तरह से बदलने वाले थे। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो झुका हुआ और कमजोर था। यह दृश्य उनके लिए अत्यंत विचलित करने वाला था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी वृद्धावस्था के बारे में नहीं सोचा था। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द में कराह रहा था। बीमार व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ ने सोचा कि यदि संसार में इतना दुख है तो इसे कैसे सहन किया जा सकता है। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव यात्रा देखी। यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए सबसे गहरा प्रभाव डालने वाला था, क्योंकि यह उन्हें जीवन की अनित्यता का बोध कराता था। चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो संसार की सभी भौतिक वस्तुओं से मुक्त होकर शांति की ओर अग्रसर था। यह दृश्य सिद्धार्थ के मन में गहराई तक उतर गया और उन्होंने सोचा कि यदि यह सन्यासी संसार के सभी दुखों से मुक्त होकर शांति प्राप्त कर सकता है तो यही सच्चा मार्ग होना चाहिए। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक गहरा परिवर्तन ला दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब संसार की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अपना घर छोड़ देंगे। एक रात जब यशोधरा और राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने परिवार, राज्य और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और एक साधु के रूप में जीवन जीने का संकल्प लिया। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की। वे वर्षों तक वन वन भटकते रहे, परंतु उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में उन्होंने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने संकल्प किया कि जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वे वहां से नहीं उठेंगे। सिद्धार्थ ने बोधिवृक्ष के नीचे कठोर ध्यान किया। ध्यान के दौरान उन्हें अनेक प्रकार के विक्षेप और बाधाओं का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। अंततः एक दिन उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान के साथ ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने समझा कि संसार में दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है और तृष्णा से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने संसार के दुखों को दूर करने के लिए अपने उपदेश देना शुरू किया। उनका पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह उपदेश उनके 5 पुराने साथियों को दिया गया, जो पहले उनके साथ तपस्या करते थे। यह घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ एक संघ की स्थापना की। यह संघ एक ऐसा समूह था जो बुद्ध के उपदेशों का पालन करता था और उनके मार्ग पर चलता था। संघ में राजा, रानी, व्यापारी, गरीब
और समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल थे। बुद्ध के संघ में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया गया, जो उस समय की समाज की रूढ़िवादी मान्यताओं के विपरीत था। बुद्ध का मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं और सबको मोक्ष प्राप्त करने का समान अधिकार है। गौतम बुद्ध के उपदेश करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग पर आधारित थे। उन्होंने कट्टरपंथी तपस्या और भोगवाद दोनों को अस्वीकार किया और एक मध्यम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने अहिंसा को सर्वोच्च मूल्य माना और सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का व्यवहार करने की शिक्षा दी। उनके उपदेश न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में फैल गए और उनके अनुयायी बड़ी संख्या में बढ़ते गए। बुद्ध के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे कि अंगुलीमाल को सही मार्ग दिखाना, एक वेश्या को सम्मान देना और समाज के सबसे निम्न वर्गों को भी धर्म का मार्ग दिखाना। उनके उपदेशों ने समाज में सुधार लाया और जाति, लिंग और सामाजिक वर्गों के भेदभाव को मिटाने में मदद की। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय तक उपदेश देना जारी रखा। वे 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका महापरिनिर्वाण एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई और नित्य शांति को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके उपदेशों ने दुनिया को करुणा, शांति और अहिंसा का संदेश दिया, जो आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध का जीवन एक महान प्रेरणा है, जो यह सिखाता है कि संसार के सभी दुखों का समाधान भीतर की शांति और करुणा में है। उनका जीवन तप, साधना और सत्य की खोज का प्रतीक है। बुद्ध के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर और अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। बुद्ध का संदेश सदियों से मानवता के लिए मार्गदर्शक रहा है और आगे भी रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।